अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला शहज़ादा है और ये एक मैंने अकाउंट है, मेरा अपना ही पर्सनल अकाउंट है जिसमें मैं अपने ही बारे में शेयर करूँगा कि हमारा असल में अब बुटीक का बिज़नेस है, तो उसमें मुझे एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत थी। तो मैं इस बिज़नेस में अपने खुद ही एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ ताकि मुझे खुद भी एक्सपीरियंस हो जाए कि एडवर्टाइजिंग किस तरीके से होती है। तो अब ये अकाउंट इसलिए इसमें वीडियो अपलोड करूँगा ताकि मेरे अपने ही बिज़नेस के बारे में मेरे एनालिसिस सही हो जाए, आइडिया सही हो जाए कि वो एडवर्टाइजिंग किस तरीके से करती है। मेरा मेन चैलेंज यही है कि मुझे एडवर्टाइजिंग करनी है। हमारी वेबसाइट भी है, हमारा बुटीक का स्टोर भी है, लेकिन हमारा टारगेट है कि हमारे फेसबुक पर इस टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइम मेरे पेज पर 12,000 फॉलोअर्स हैं। ठीक है, तो टारगेट ये है कि ये 1 लाख फॉलोअर्स हो हैं और ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि मुझे अपने ही एनालिसिस जो मुझे आज समझ आ रहे हैं वो मैं नोट्स करूं, अब इस वीडियो में शेयर करूं ताकि मुझे भी फ्यूचर में अगर कोई ये असल में वीडियोस अनएडिटेड होंगी, बस बीच में कभी कभार पॉज कर दिया करूँगा ताकि थॉट्स मेरी क्लियर हो जाए। अगर कहीं कंफ्यूज होता हूँ तो वहाँ थोड़ा सोच लूँ, इसलिए ये वीडियोस कहीं कहीं पॉज भी किया करूँगा। तो अभी अपने बिज़नेस के बारे में, एड्स के बारे में मेरा मेन चैलेंज है। तो एड्स किस तरह चलाने हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि अभी मैंने रिसेंटली 3 एड्स लाए हैं। प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट 3 एड्स लाए हैं। पहला ऐड था फेसबुक पेज लाइक्स के लिए। ठीक है, तो लाइक्स में मैं किस तरह काम करूं। अभी मैंने लाइक्स के लिए किया है कि अच्छा, ये वीडियोस ना मेरी अपनी पर्सनल है कि मैं शेयर कर रहा हूँ अपने लिए। आप लोगों में से अगर कोई देखता है तो इससे फ़ायदा उठाना चाहता है तो वेलकम, आप ज़रूर देखें ये वीडियोस। बाकी ये वीडियोस मेरी अपने लिए हैं पर्सनल। तो मुझे फेसबुक में पेज के लाइक्स के लिए ऐड चलाए मैंने ताकि मेरे पास कस्टमर्स आएँ। मेरे पास 12,000 लाइक्स हैं फ़िलहाल। तो मैंने ये टारगेट है कि 3 महीने के अंदर इसको लेके जाना है 1 लाख पे। तो अभी मैंने 280 के हिसाब से लाइक्स लगाए के हिसाब से ऐड चलाया था, तो मुझे इतना फ़ायदा नहीं दिख रहा। फ़ायदा मतलब इन द सेंस मुझे 280 के हिसाब से लाइक्स लगाए हैं, मुझे लाइक्स आने लग गए। ठीक है, मैंने क्लॉथिंग के सेक्शन में ऐड चलाया कि पाकिस्तानी क्लॉथिंग इंटरेस्ट को टारगेट किया और मैंने इसके अंदर हाई वॉल्यूम टारगेट किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर से ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स ला कर दे और स्पेंड को ना देखे कि कितना स्पेंड करना है। 280 का पूरा कर दे स्पेंड। अब मैंने ये तकरीबन हफ्ता एक चलाया और हफ्ते के अंदर नोट किया कि हफ्ते के अंदर ये मुझे तकरीबन 1 रुपया 10 पैसे का एक एवरेज लाइक ला कर दे रहा था। 1200 लाइक्स मैंने कम से कम लिए। फिर बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ, अब मेरा एनालिसिस था कि मैं अगर इसके अंदर हाईएस्ट वॉल्यूम बिड स्ट्रेटेजी की जगह अगर मैं बिड कैप या कॉस्ट पर रिजल्ट वाली टारगेट करता हूँ, तो फिलहाल मैंने बिड कैप स्ट्रेटेजी बदल दी हफ्ते बाद। तो अब मैंने उसके अंदर किया कि मुझे पता है एवरेज का मेरा 1.10 का लाइक मिल रहा है एक, तो मैंने 1.09 सेट कर दिया कि इतने का मुझे एक लाइक मिल रहा है। तो मुझे असल में कॉस्ट पर ये बिड स्ट्रेटेजी इसलिए होती है कि अगर आपका फ़िलहाल अगर आपका एक एवरेज इतने का ऑर्डर लाइक निकल रहा है तो आप इतने का ही लगा दो, 1.09 का ही लगा दो। तो वो ऐसे करेगा कि आपका कभी भी लाइक इससे महंगा नहीं निकलेगा। ठीक है, आपको अपनी एवरेज समझ आ गई ना। मुझे जिस तरह अपनी एवरेज समझ आ गई कि 1.09 का लाइक्स मिलता है तो मैं उसको सेट कर देता हूँ। हाईएस्ट वाले में ये होता है कि लाइक समटाइम महंगा भी मिलता है तो वो कोई फिक्स नहीं रहता, तो इसमें चांसेस होते हैं कि आपका लाइक ना आपकी रेंज के अंदर ही आएगा। अगर इसको मेरे ख्याल में अगर मैं इसको कम कर देता हूँ, लाइक 1 रुपीज़ कर देता हूँ या 90 सेंट्स कर देता हूँ, 90 पैसा कर देता हूँ, तो ये लाइक्स मुझे मिलना कम हो जाएंगे। और जैसे ही मैंने इसको ये बिड कैप स्ट्रेटेजी में किया ना 1.10 में, तो मसला भला क्या आया। पहले मुझे दिन के मिल रहे थे लाइक्स फुल, लाइक 200 मैंने 80 रुपये में मुझे लाइक्स मिल जाते थे, काफ़ी ज़्यादा 280 के मिल जाते थे। अभी जैसे ही मैंने उसको बिड कैप किया ना, तो ताकि मुझे लाइक्स 90 पैसा के 1.10 पैसा के हिसाब से मिले ताकि वो ज़्यादा ना हो, लेकिन मैंने एट द सेम टाइम अपनी जो होती है ना टोटल स्पेंड डेली का वो 280 से इंक्रीज़ करके ना इसको मैंने 1000 कर दिया। तो मैंने सुना था कि अगर आप स्पेंड इंक्रीज़ करते हो ना तो आपके एड्स में उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, हालांकि एड्स स्लो हो जाते हैं। अब जिस तरह मैंने 280 के हिसाब से स्पेंड किया
1000 के हिसाब से लगाया कि मैं 1000 आज के बस स्पेंड करूँगा एड्स में, तो ये 1000 स्पेंड नहीं हुआ, उल्टा मेरे एड्स से लाइक्स कम निकल रहे हैं। 110 के हिसाब से ही हैं, लेकिन लाइक्स की रेशो कम हो गई है, लाइक्स कम आहिस्ता आहिस्ता मिल रहे हैं। ठीक है, तो अभी जस्ट मेरी ये थॉट्स थी कि इसके बारे में। बाकी मैंने एक और एड्स चलाया है जो कि फेसबुक ने असल में हमारी वेबसाइट muslimboutiqueofficial.com, तो उसके लिए एडवर्टाइजिंग की है कि कस्टमर्स हमारी वेबसाइट से जाकर परचेज़ करें। तो उसके लिए मैंने एड्स चलाए हैं। तो वो एड्स चलाए हैं ऐसे कि फेसबुक का न्यू फीचर आया एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन। ठीक है, वो कन्वर्जेशन सेक्शन के अंदर दिख जाती है। उसमें यह है कि आपको कोई टारगेटिंग नहीं करनी। आप मेन प्रॉब्लम होती है हमारे बिजनेसेस में वार्म, अगर हमने कस्टमर्स को टारगेट करना है ना, न्यू कस्टमर्स को, तो हमने वार्म ऑडियंस के जरिए टारगेट करना है। उसमें आपको इंटरेस्ट ढूंढना पड़ता है कि आपके ऑडियंस जो है असल में है ना, आपका कस्टमर वो क्या सर्च करता है, उसके वो किन किन पेजेस को लाइक करता है। अब उसके बाद मुख्तलिफ ऑप्शन होती हैं, लाइक अगर मैं कपड़ों से रिलेटेड करूँगा तो पाकिस्तानी क्लॉथिंग आ जाएगा, ईद कलेक्शन के इंटरेस्ट आ जाएंगे, उसके अलावा फॉर्मल वेयर आ जाएगा। ये सारा बुटीक में आता है, लेकिन आपको एग्जैक्ट नहीं पता चलता किस में कस्टमर ज़्यादा है, किस में कस्टमर आपका मतलब कंपटीशन ज़्यादा है, किस में कस्टमर लेने वाला है, किस में नहीं। तो अब वो टेस्ट करना पड़ता है, 1 बाय 1 टेस्ट करना पड़ता है। तो मुझे टेस्ट करने में इतना टाइम नहीं था, तो मैंने एक दफ़ा इनका न्यू फीचर है एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन का, तो मैंने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं। तो अभी वो फीचर मैंने उस फीचर को मैंने यूज़ किया शुरू में, ईद के दिनों में पहले यूज़ किया था। तो तब मुझे उसमें से पहले वेबसाइट पर मेरे का भी कोई ऑर्डर नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैंने यूज़ किया तो मेरी वेबसाइट से 2 ऑर्डर आए, तो मुझे लगता कि ये काम कर जाएगा। ठीक है, तो अब फिर मैंने उसको वेबसाइट उसको अब मैंने ना सेम पहले चलाया था, उसके बाद मैंने उसको पॉज कर दिया था। ठीक है, ईद पर चलाया था पिछली। अब न्यू ईद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि न्यू कैंपेन बनाने की बजाय पता नहीं उसमें क्या काम करे क्या ना करे, इसलिए वो मैंने पुरानी कैंपेन खोली। उसके अंदर पुराने एड्स बने हुए थे जो पिछली ईद पर चले थे, उनको मैंने सबको पॉज किया। जो उनमें से सही चल रहे थे, जो मुझे लगा इस वाले ऐड में से, इस वाले जो ऐड असल में एक आप कैंपेन के अंदर मुख्तलिफ एड्स लगा सकते हो, 3 4 5 6 जितने भी आपकी मर्जी होती है कि आपने कितने डिज़ाइन की फ़ोटोज़ या कितने आपने फ़ोटोज़ दिखानी कस्टमर को, कभी कोई फ़ोटो दिखेगी कभी कोई दिखेगी। तो वो मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये वाले काम कर रही है, तो ये वाली वीडियोस या फ़ोटोज़ मैं ना चलाई रखता हूँ। तो उसके साथ मैंने 3 4 और फ़ोटोज़ ऐड कर दी, और उसके साथ मैंने अपना बजट ना थोड़ा सा सेट कर लिया, 2000 रुपये पर डे के हिसाब से चला रहा हूँ ऐड। ठीक है, तो अभी मेरे 3 दिन हुए हैं और आज के दिन में मेरे 4 ऑर्डर्स निकले हैं। ठीक है, वेबसाइट से। तो फिलहाल मैं इसको चला रहा हूँ ताकि देखता रहूँ, और फिर पर ऑर्डर के साथ मुझे तकरीबन 800 to 900 पा रहा है। ठीक है, ये 3 दिनों का हिसाब है कि आज के दिन मुझे इतना पा रहा है, और आगे का पता नहीं आगे कितना पड़ता है। तो आगे के भी ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आपके साथ नहीं, असल में मैं अपने साथ ही शेयर कर रहा हूँ। वीडियो अपने लिए बना रहा हूँ ताकि मैं भी देखूँ, और कोई अगर देखता है फ्यूचर में तो उसका भी फ़ायदा हो। और एक तीसरा ऐड चला रहा हूँ। अब मेरी ये थॉट आई कि मैं अपना बजट ना इंक्रीज़ कर देता हूँ इसमें। अगर मैं साला 2000 के हिसाब से मुझे 4 4 ऑर्डर आने लग गए हैं, तो मैं 10,000 कर देता हूँ। अभी ये मेरी थॉट है, इम्प्लीमेंट नहीं किया, करके देखूँगा तो फिर पता चलेगा। तो ये भी एक है इंटरनेट पर सुना हुआ मिथ भी हो सकती है, ये रियलिटी, उम्मीद है कि रियलिटी होगी। ये लगता है कि आप अगर करते हो ना ज़्यादा बजट स्पेंड, तो ये नहीं है कि आपका ऑर्डर्स भी ज़्यादा निकले। जिस तरह भी मेरे फेसबुक पेज लाइक्स के लिए हुआ है, मैंने 280 रुपये जब स्पेंड कर रहा था तो मुझे लाइक्स निकल कर आए थे, और हाईएस्ट वॉल्यूम के अंदर लाइक्स जल्दी निकल कर आते हैं। अगर मैं कोई और स्ट्रेटजी, जिस तरह बिड कैप वाली स्ट्रेटजी है कि उसके अंदर आपको, अभी तक जो मेरा मानना है कि उसके अंदर आपको लाइक्स मिलते हैं, आप जो सेट करते हैं तो उस पर कॉम्पिटिशन जो है मार्केट में, अगर वो आपके एडवर्टाइजर्स कॉम्पिटिशन है वो आपसे ज़्यादा स्पेंड करते हैं इश्तिहारों में, या आपसे ज़्यादा वो कहते हैं कि मुझे हाईएस्ट वॉल्यूम में दो, बिड स्ट्रेटजी के हिसाब से वो ऐड चला रहे हैं, तो उनका ऐड जल्दी दिख जाएगा, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स ला कर दो, पैसों की फ़िक्र ना करो। तो इसलिए जैसे ही मैंने बिड कैप किया ना, तो मेरे ऑर्डर्स की लाइक्स की रेशो कम हो गई है, मुझे लाइक्स कम मिल रहा है। हाँ, हालांकि उसी पैसों के अंदर मिल रहे हैं। अब तीसरी ऑप्शन है इनकी कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, जिसका मतलब है कि आपको मैक्सिमम लाइक्स ला कर देगा, जैसे ही पॉसिबल होगा आपको लाजमी लाइक ला कर देगा, और
और फिर भी वो आपका बजट सेट देखेगा कि आपका बजट कॉस्ट पर रिजल्ट वही रहे जो आपने सेट किया। लाइक हाईएस्ट वाले में तो सेट ही नहीं होता ना, अब दूसरों में आप सेट कर सकते हो कि आपको पर लाइक कितने का मिले। तो अभी जस्ट मेरा मानना है कि वो अभी तीसरी ऑप्शन में ट्राई करता हूँ, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल वाली बिट स्ट्रेटेजी। तो फिर उसमें देखता हूँ कि उसमें मुझे कितने लाइक्स की रेशो ज़्यादा होती है कि नहीं होती, स्पीड बढ़ती है लाइक्स की कि नहीं बढ़ती। क्योंकि हमारा तो 3 मंथ के अंदर हमने लाइक्स पूरे करने हैं ना 1 लाख, तो वो इस तरह तो नहीं होगा पूरा अगर वो हमें डेली के हिसाब से कम लाइक्स ला कर देगा तो। और तीसरा ऐड मैंने चलाया है वो है अपने पेज के ऊपर नहीं, असल में अपने व्हाट्सएप की मेलिंग लिस्ट है, ताकि कस्टमर्स हमारे ब्रॉडकास्ट में ऐड हों। ठीक है, हमारी अपडेट्स उनको व्हाट्सएप पर ही आएँ। हम ईमेल्स पे तो काम नहीं कर रहे, हम व्हाट्सएप में मोस्टली काम करते हैं कि व्हाट्सएप में हमारे पास कस्टमर्स के ग्रुप्स हैं, पर्सनल ग्रुप्स हैं, तो उनमें हम कस्टमर्स को ऐड कर लेते हैं ताकि हम व्हाट्सएप पर इनको डेली अपडेट्स करते हैं। अच्छा, वेबसाइट में ये होता है कि आपको वेबसाइट से शुरू में लाइक्स ना या कस्टमर ऑर्डर महंगा करते हैं। लाइक अभी मैंने आपको बताया कि 800-900 का ऑर्डर एक आता है, तो अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट्स ही कम है तो ये तो मुश्किल रहेगा ना उसके लिए। तो अभी फिर ऐसा है कि मैंने मेलिंग लिस्ट होती है, तो उसके लिए ये है कि कस्टमर्स को आप जितना पॉसिबल हो सके ना लिस्ट के अंदर लेकर आते रहो, ताकि आपकी लिस्ट बढ़े और कस्टमर से आप डायरेक्ट हो जाओ। एडवर्टाइजिंग में आपको कम से कम पैसे तभी स्पेंड होंगे जब कस्टमर्स की लिस्ट बढ़ेगी। ये जस्ट मेरे एनालिसिस हैं, ठीक है। अगर आपको इसको सही लगते हैं तो आप इम्प्लीमेंट करें, देखें, बाकी अपनी थॉट्स भी शेयर कीजिए, ठीक है। और फिर मैंने तीसरा ऐड चलाया मेलिंग लिस्ट के लिए, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मेरे पास पहले ही कस्टमर्स की लिस्ट बनी हुई थी। तो फेसबुक में कस्टम ऑडियंस के नाम से एक टैब होती है जिसके अंदर आपने ऑलरेडी कस्टमर्स के बारे में शेयर कर सकते हैं, फ़ोन नंबर्स वगैरह, और देख सकते हैं। फेसबुक देखता है कि ये कस्टमर्स ऑलरेडी फेसबुक पर एग्जिस्ट हैं कि नहीं, और फिर उनको एड्स शो करवाता है आपके, ठीक है। और उसमें एक होती है लुक लाइक ऑडियंस, जो होती है कि वही कस्टमर्स जो आपके मेलिंग लिस्ट में है या किसी और तरीके से आपके पास बस उनके कोई कॉन्टैक्ट्स हैं या कुछ है, जिससे फेसबुक को पता चल जाए कि ये लोग हैं आपके पास, ठीक है। तो उन लोगों के से मिलते जुलते लोग वो लुक लाइक ऑडियंस के ज़रिए निकलते हैं। तो मैंने ऐसा किया है कि कस्टम ऑडियंस के पहले बनाई हुई थी अपने कस्टमर्स की कॉन्टैक्ट लिस्ट के, क्योंकि डेली कस्टमर मेलिंग लिस्ट में आते हैं और मेरी ऑलरेडी मेलिंग लिस्ट में कस्टमर्स ऐड हैं, तो मैंने उनका यूज़ किया और उसकी लिस्ट को लुक लाइक ऑडियंस के साथ यूज़ किया, ताकि उस लिस्ट में मिलते जुलते जितने भी कस्टमर्स हैं इंटरनेट पे, वो सारे उन सब के साथ ना मेरी वीडियो मेरा ऐड दिखाए। अब उसमें ये है कि मैंने उसमें शायद मैंने कैंपेन इस टाइम रखी लीड फॉर्म के वाली कैंपेन रखी, ताकि लीड्स आएँ ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन मुझे लग रहा है कि लीड्स मुझे कम आ रही हैं इस हिसाब से। मैंने लेकर उनको व्हाट्सएप पर आना था तो मैं लिंक क्लिक्स भी यूज़ कर सकता था, उसके अलावा और भी बड़ी ऑप्शन है, मैं वो यूज़ कर सकता। लेकिन फ़िलहाल मैंने 300 के हिसाब से उसमें ऐड चलाया, लेकिन लीड फॉर्म के हिसाब से ऐड चलाया है, कन्वर्जेशन के हिसाब से, कैंपेन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। लेकिन मुझे उसमें लग रहा है कि मुझे, क्योंकि डेली के 2 या 3 लोग ऐड हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं हो रहे, तो अभी मैं उसको चेंज करके देखूँगा या दूसरी वाली टारगेट करूँगा कोई। क्या मुझे लगता है लिंक क्लिक्स में टारगेट करना चाहिए, क्योंकि यही मेन चीज़ होती है। अगर आप जिसमें टारगेट करते हो ना तभी आपका फ़ायदा है। अगर आप किसी गलत में टारगेट करते हो, लाइक ऑब्जेक्टिव भी गलत सेलेक्ट करते हो, तो उसमें आपकी वीडियोस पर उतने इंगेजमेंट नहीं आती, उतने लोग इंगेजमेंट, ये मैं बीच में एक्स्ट्रा लफ्ज़ वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, तो उससे आप कोई बुरा ना माने, जस्ट जो मेन कॉन्टेक्स्ट है ना उसको समझने की कोशिश करें। अब ये है कि उसमें कस्टमर्स के मुझे ऑर्डर लाइक्स ना, मतलब जो लिंक्स पे ऐड हो रहे हैं ना वो कम हो रहे हैं। तो इसमें मुख्तलिफ चीज़ें डिपेंड करती हैं। एक होता है आप ऑब्जेक्टिव कौन सा सिलेक्ट करते हो, उसमें भी बड़ी ऑप्शंस हैं। हर ऑप्शन के अंदर आपको ये भी मुख्तलिफ ऑप्शन है। लाइक आप अवेयरनेस की कैंपेन चला सकते हो। अवेयरनेस का मतलब है कि आपके फेसबुक पर कितने ज़्यादा लाइक्स, कितने ज़्यादा लोग आपकी वीडियो देखें। अभी मैंने उससे पहले वो ट्राई किया था, उसमें ये हो रहा था मुझे 700 रुपीज़ में 1000 लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच रही थी। 1000 लोग देख सकते थे वीडियो, लेकिन उसमें से कोई लाइक्स नहीं करते। आपने शायद देखा हो कि फेसबुक पर अक्सर कोई वीडियो इस तरह की भी लाइक्स आती हैं जिन पर आप क्लिक नहीं करते, वो बस गुजर जाती हैं। तब वो उनके लिए एक इम्प्रेशन हो जाता है और उनको 7 रुपये में इस तरह के 1000 लोग देख लेते हैं, लेकिन कोई लिंक क्लिक नहीं करता। मेरा मकसद था कि मुझे लिंक क्लिक करना है, तो
अब मैंने लिंक क्लिक के लिए लीड का यूज़ किया, लीड में यूज़ करके मैंने कहा कि मेरी वेबसाइट पर आएँ। ठीक है, वेबसाइट मेरी तो थी नहीं क्योंकि व्हाट्सएप का ग्रुप था, उसकी लिंक थी, तो उसको लिंक को मैंने शेयर करना था। तो वो मैं कैसे करता, वो मैंने लीड्स के अंदर ना वेबसाइट सर्च कर दी, सिलेक्ट कर दी और उसके अंदर लिंक दे दी व्हाट्सएप की। अब उससे मुझे 200 रुपये में एक लीड आ रही है, तो मुझे तो ये तो बहुत ज़्यादा है ना, ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको ना लीड से हटाऊँ या ट्रैफिक वाली करूँ। ट्रैफिक भी असल में लीड का ही काम करेगी क्योंकि हर प्लेटफॉर्म का अलग होता है, हर आपके बिज़नेस के हिसाब से डिपेंड करता है। अब मैं ट्राई करूँगा कि ये सारा बिज़नेस ट्राई पर चलता है, इसमें सारे आपको ट्राई लाजमी करनी पड़ती है। अब मैं ट्रैफिक ट्राई करूँगा। ट्रैफिक में भी फेसबुक ये देखेगा कि वो लोग जो लिंक को क्लिक करेंगे उन्हीं लोगों को ऐड दिखाए, खाली ऐसे ही ना दिखाए कि 7 रुपये में आपको 1000 इंप्रेशन मिल जाए। कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन की बात नहीं है, आप में मकसद है ऐड करवाना लोगों को। तो वो मैं ट्राई करूँगा ट्रैफिक के बारे में, और अगर मैं ट्राई करूँगा तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा इंशाल्लाह कि क्या रिज़ल्ट्स आए हैं। और अगर कुछ भी एनालिसिस होते हैं तो मैं डेली कोई ना कोई वीडियो बना दिया करूँगा, एक वीडियो एटलीस्ट बना दिया करूँगा। अगर मेरे कोई थॉट्स इसके बारे में हों या कुछ नया आइडिया आए तो मैं शेयर इधर लाजमी बताऊँगा, ताकि मेरे भी थॉट्स में रहे। वीडियोस जब मैं खुद देखूँ तो मुझे याद रहे कि ये चीज़ें मैंने थॉट्स में आई थी, तो इम्प्लीमेंट करना ना भूलूँ। अभी ट्रैफिक के बारे में एड्स लाते हैं, चलें ठीक है। अब देखते हैं बाकी जो वेबसाइट पर कस्टमर्स आ रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ 10,000 कर दूँ उसको। तो एक दफ़ा ट्राई करूँगा, थोड़ा सा बढ़ा कर देखो। जिस तरह मैंने फेसबुक पेज लाइक्स में लगाया है 1000 रुपये के हिसाब से लगा दिया, लेकिन मेरे ऑर्डर्स नहीं बढ़े, मेरे पेज के लाइक्स नहीं बढ़े, स्पीड नहीं बढ़ी। अगर मैं वेबसाइट पर भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट करूँ तो मुझे हो सकता है कि वेबसाइट पर भी ना मिले लाइक्स, ऑर्डर्स ना मिलें। तो मैं कोशिश करूँगा बिड स्ट्रेटजी के हिसाब से पहले चलूँगा, देखूँगा कि बिड स्ट्रेटजी हटा के वेबसाइट पर लगाऊँगा ऐड 10,000 का, और देखूँगा बिड स्ट्रेटजी अगर मैं हटा देता हूँ, नहीं छेड़ता उसको वेबसाइट पर, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया, उसमें ऑप्शन ही नहीं है। कैंपेन एडवांटेज प्लस का शॉपिंग कैंपेन का ऑप्शन नहीं है कि आप ये चीज़ें सेट कर सकते हैं, वो फेसबुक डिसाइड करता है। बाकी अगर आप नॉर्मल करते हैं तो उसमें आपको ऑप्शंस दिख जाती हैं कि आप एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन का ये फ़ायदा था कि मुझे ये नहीं ढूंढना पड़ा था कि किस कस्टमर को किस टॉपिक के ऊपर इश्तेहार चलाऊँ, लाइक कौन सा इंटरेस्ट रखूँ, कस्टमर कौन सी क्लॉथिंग पसंद करता है, वो ही पसंद करता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी आ जाती है। तो टेस्टिंग बहुत ज़्यादा चाहिए होती है और आपके पास बजट ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर ये काम करता है। तो अभी जस्ट मैं सिंपल में दूंगा, एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन में दूंगा। जब तक मुझे इसमें से ऑर्डर्स आ रहे हैं मैं इसमें दूंगा, जब नहीं आएंगे तो तब दूसरे को छोड़ ट्राई करूँगा। तो अभी मुझे लगता है फेसबुक का असल में ये फेसबुक के एल्गोरिथम्स के ऊपर डिपेंड करता है। फेसबुक ना AI का यूज़ करके इतनी मतलब ध्यान से खुद ही उसको पता होता है कि कौन सा कस्टमर लाइक करना है, किस कस्टमर को कब वीडियो दिखानी है, कब वो ख़रीदेगा। तो इसी हिसाब से ये डिपेंड करता है। जिस तरह अभी मेरा मानना है, मैं जिस तरह यूट्यूब पर वीडियोस देखता हूँ तो उससे मेरी ये थॉट्स बन रही हैं, तो इसको इम्प्लीमेंट्स करूँगा तो पता चलेगा ना। तो चलें अब ये वीडियो क्लोज़ करते हैं। अल्लाह हाफिज़।